हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। 11th लेक्चर है नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक का। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मिलिटेंसी। हमने ऑलरेडी नक्सलिज्म के बारे में डिस्कस कर रखा है। दी अनदर मेन टॉपिक, अनदर कन्वेंशनल टॉपिक इज अबाउट मिलिटेंसी। तो चलिए आज इसे डिस्कस करते हैं। हमने जो फर्स्ट स्लाइड करी थी, फर्स्ट लेक्चर करा था नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें भी हमने कुछ कन्वेंशनल कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था। तो जो कन्वेंशनल टॉपिक थे उसमें मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, ये सब टॉपिक्स थे। और अनकन्वेंशनल में वी हैव डिस्कस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, बायो वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल यूज। सो ऑल दीज थिंग आर अनकन्वेंशनल थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री कहाँ लिखी गई है? रजत तरंगिणी में, कल्हाना की रजत तरंग। बेसिक पेपर वन नॉलेज है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखी होगी, बट एनीवेज 1846 में दिस वाज गिफ्टेड टू डोगरा रूलर। व्हाट हैपेंड इन 1846? सिख वर डिफीटेड, ठीक है। सो एज एंड डोगरा रूलर दे साइडेड विद ब्रिटिश। सो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड कह लो, दे हैव गिफ्टेड कश्मीर टू डोगरा रूलर। एंड सिंस देन टिल 1947 डोगरा रूलर ही से रूल कर रहे थे। राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। उसमें क्या क्या? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, दीज वर थिंग वर गिवन टू इंडिया। उसके अलावा आर्टिकल 370 था। अब ये हट चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की नीड नहीं है, पर पता होना चाहिए कि इसने स्पेशल स्टेटस दिया था कश्मीर को। उस कश्मीर स्पेशल स्टेटस में क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नेशनल फ्लैग और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग, तो ये एक स्पेशल स्टेटस था। अब ये 2019 में इट वॉज स्क्रैप्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज यूएन रेजोल्यूशन। Our Prime Minister went to United Nations to tackle the Kashmir issue, right? दो कंडीशन है, अभी तक क्यों इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे दो मेन रीजन है। फर्स्ट इज इंडिया इज सेइंग कि वोटिंग होगी, अगर जैसे यूएन का मैंडेट था देयर शुड बी अ वोटिंग, बट वो क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज इंडिया इज सेइंग कि पाकिस्तान पहले पीओके से वापस जाए। तो हमारा पूरा कश्मीर पहले हमें वापस दे, डीमिलिटराइजेशन करे, उसके बाद हम वोटिंग का देखेंगे। बट पाकिस्तान इज सेइंग कि आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ब्रीच करा है, तो वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट में है। उसके अलावा पाकिस्तान इज सेइंग कि टू नेशन थ्योरी के हिसाब से, टू नेशन थ्योरी मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ी है, उसके हिसाब से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, इंडिया का नहीं। क्यों बनना चाहिए था? क्योंकि दिस इज मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। जबकि राजा हरि सिंह ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जिसकी वजह से मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद मिलिटेंसी अब तक कंटिन्यू क्यों हो रही है? मिलिटेंसी कंटिन्यू होने के पीछे सबसे मेन रीजन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर्स, ब्रेन वॉशिंग, ऑल दिस थिंग। द कम्युनिटी इज नॉट वेरी फीलिंग इंटीग्रेटेड विद इन द इंडिया। सो दीज आर द थिंग्स जो मेन रीजन है मिलिटेंसी कंटिन्यू होने के। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जिसमें है प्रॉक्सी वॉर, क्रॉस बॉर्डर इंफिल्ट्रेशन, रीसेंट राइज इन टेरर रिलेटेड इंसिडेंट, जैसे कि रियासी अटैक। ओके फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट 2019 में रिवोकेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद से 2024 तक ऑपरेशन ब्लैकआउट वाज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू वेड आउट द इन्फिल्ट्रेटर और द टेररिस्ट एलिमेंट्स. What we have witnessed in 2024 is there is a recent rise in terror attack in Jammu and Kashmir. Basically in Jammu, जैसे किश्तवाड़ में अटैक हुआ, जैसे रियासी में बस के ऊपर बस पिलग्रिमेज से भर के जा रही थी, उस पर अटैक हुआ. सो देयर इज अ राइज, देयर इज अ रीसेंट स्पाइक इन द केसेस ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर. प्रॉक्सी वॉर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है. उसके बाद है पोरस बॉर्डर. पोरस बॉर्डर इज रिस्पॉन्सिबल. वाई पोरस बॉर्डर? क्योंकि पूरा टोपोग्राफी ऐसी है, पूरे बॉर्डर पे तो मैनुअल गार्डिंग पॉसिबल नहीं है. वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी. CIBMS प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट
तो इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, एंड दिस इन्फिल्ट्रेटर मिसक्रिएंट की तरह काम करते हैं सोसाइटी में, वो फ्यूल करते हैं एंटी इंडिया फीलिंग, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को फ्यूल करते हैं, नॉट जस्ट इन कश्मीर बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। डिफिकल्ट टू कंप्लीटली सील द बॉर्डर, हमने कई बार डिस्कस करा है, उरी मूवी में दिखाया भी था, द अंडरग्राउंड टनल्स दैट आर बीइंग यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से स्टार्टिंग से ही रही है, दो मेन रीजन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन, election were rigged, malpractices in election, all these cumulative efforts, they are the reason for political continuing political instability। और अब अगर हम देखें, देखो एब्रोगेशन तो हुआ, आर्टिकल 370 तो 2019 में हटाया गया, बट उससे पहले वहां पे प्रेसिडेंट रूल था, और प्रेसिडेंट रूल क्यों था, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलएस का, हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलएस की कंप्लेंट थी, तो प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश करा गया, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटाया गया, अब वहां पे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया कुछ सालों के लिए, ठीक है। अब इलेक्शन होंगे, अब स्टेबिलिटी आएगी, अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू हो रही थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, मेजॉरिटी लीडरशिप नहीं है, क्लियर कट मेजॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है वहाँ की स्टेट असेंबली में, तो जितने भी डिसीजन हैं वो हॉल्टेड रह जाते हैं, एक बैकयार्ड सा कम्प्लीटली एक डिसजोन सा क्रिएट होता है लोकल लेवल में, एंटी इंडिया एलिमेंट्स इंक्रीज लीडरशिप में आ रखे हैं। अच्छा, अगर आप देखो लोकल लेवल की जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन, उसमें भी करप्शन विटनेस हुई है, तो ये सब रीजन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यू हो रही है और मिलिटेंसी राइज होती जा रही है। फिर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वह ह्यूमन राइट इशू, जैसे यूज ऑफ लोकल एज ह्यूमन शील्ड, इसके ऊपर इफ टाइम परमिट्स विल सी, बट इसके ऊपर आप देखना, इसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। देखो ये पुराना टॉपिक है, ह्यूमन शील्ड का आएगा तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर प्रिपेयर करने से आपका ही बेनिफिट होगा, आपके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग इंक्रीज होगी कि इट इज इफेक्टिव एज अ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इट इज गुड और इट्स नॉट गुड। तो आपको दो पॉइंट, तीन पॉइंट ट्राई करो लिखने की, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग आप तभी कर सकते हो जब यू हैव डेवलप दैट कैलिबर दैट यू कैन ब्रेन स्टॉर्म वेरी स्ट्रांगली। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कि क्विक आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, एप्टीट्यूड उससे आपका डेवलप करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए। एनीवेज, मिस ट्रीटमेंट ऑफ लोकल, यूज ऑफ पैलेट गन, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसपा, आर्बिट्ररी डिटेंशन आफ्टर Buran Wani incident, right? Remember, Valley people actually rose up to the fire after Buran Wani's assassination, and then not then ASPA implementation. ASPA के ऊपर भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर और अगेंस्ट में ASPA के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे प्रिपेयर करके रखिए। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो चीजें हम वहां डिस्कस कर रहे थे इंसर्जेंसी में, सॉरी नक्सलिज्म में, वही चीज हमने यहाँ पे भी विटनेस करी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है ही नहीं, कॉलेजेस प्रॉपर नहीं है तो एजुकेशन नहीं हो पा रही है, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यूथ के पास, राइट। तो ये सब चीज़ें फ्यूल करती है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को। अगर सपोज करिए एक आपके नेबरहुड में 4 लोग हैं और आपके वो चारों के चारों खाली होंगे, कोई काम नहीं होगा, तो पूरे दिन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर हरकतों में दिमाग जाएगा। बट व्हाट इफ दे गेट अ जॉब, एजुकेशन अच्छी ली, हेल्थ केयर अच्छा है, हेल्थ अच्छी चल रही है उनकी, एंड दे गेट अ डिसेंट जॉब, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिंक कि एक सिनेरियो है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, ये एक पॉइंट है। ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, जो वहाँ पे जो लोकल ट्रेड है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे एप्पल ट्रेड वाज अफेक्टेड, फिर देन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, देन द ट्रेड वाज इफेक्टिव। तो दीज आर द रीजंस जो एक्चुअली में फ्यूल कर रहे हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहाँ पे। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है इनके लिए, तो हमेशा पता होना चाहिए
कि डायलॉग होना चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे असिस्टेंस होनी चाहिए। ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो कॉमन होते हैं हर जगह पे। तो चलिए देखते हैं वो 4 पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहला है पॉलिसी इनिशिएटिव क्या क्या लिए है। तो पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लिए है, सबसे पहला एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इसे लिया है ताकि सेंट्रल कंट्रोल हो सके कुछ टाइम के लिए और सेंट्रल असिस्टेंस के थ्रू डेवलपमेंट हो सके। ये एक रीजन कोट करा गया था। फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ देखो कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई है, इसमें से आप कोई भी नहीं, 4 ही स्कीम है, 4 स्कीम बहुत आराम से याद हो जाएगी। हमने उसमें कौन सी पढ़ी थी, नक्सलिज्म वाले में रोशनी, राइट। यहाँ पे भी आप ये याद कर सकते हो, इतनी ज़्यादा स्कीम्स नहीं है ये। उड़ान स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल फॉर ट्रेनिंग ऑफ मदरसा ड्रॉप आउट्स, देन हिमायत फॉर प्लेसमेंट प्रोग्राम्स ऑफ यूथ, देन उस्ताद फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी इन ट्रेडिशनल आर्ट्स। और भी कोई स्कीम याद ना रहे तो देखो 2 चीज़ें याद कर लेना, उस्ताद क्योंकि ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को रिवाइव करने की बात है, विच इज़ वेरी गुड। वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस कि ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट लॉस्ट ना हो, तो उस्ताद स्कीम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उड़ान, नक्सलिज्म वाले में रोशनी। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए गए, वी डेवलप्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बार बार यही चीज घूम के आ रही है, ठीक है। CIBMS प्रोजेक्ट, यूज ऑफ ड्रोन, थर्मल सेंसर टू गार्ड द बॉर्डर्स, इंटेल शेयरिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग हमने नक्सलिज्म में भी पढ़ा था, सलमा जुडुम, बट हियर इट इज स्पेशल पुलिस ऑफिसर स्कीम एंड मजलिस इज शोरा। मजलिस इज शोरा इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी फोरम। कम्युनिटी फोरम का मतलब है to people from the police background, like police officials, armed forces officials, and the youths and the locals, they come together, have a evening जहाँ पे they discuss about the problem that they are facing. तो ये it's a kind of a community forum. Then special police officer scheme to recruit local for intel sharing, to make them more feel more patriotic towards the state, towards the country. Then we had developed more humane approach in counter-terrorism operation to minimizing civilian casualties. So these are the few security measures that are being taken. Then next up we have investment in the area. This is something very like backbone of Jammu Kashmir ki diplomacy. We have to increase our infrastructure investment in the area so that as a region they could develop. जैसे कश्मीर को बोला जाता है ना स्वर्ग ऑन अर्थ, those who have जिसने देखा हुआ है कश्मीर, they will actually realize it's very beautiful. The point is we need more of tourist friendly environment there. तो वहाँ पे और गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। अभी गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव, दे आर एक्चुअली ट्राइंग कि वहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप हो सके, ऐसा एक प्लेग्राउंड या प्ले फील्ड डेवलप हो सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीट हो वहाँ पे। जैसे उधमपुर कटरा रेलवे लाइन, श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, जम्मू कश्मीर हाईवे, राइट। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर मेकिंग इट इन्वेस्टर फ्रेंडली। अब तो डेवलपमेंट हैज टेकन अ फास्ट पेस राइट नाउ, एस्टेब्लिशिंग एम्स एंड IIT लाइक इंस्टीट्यूशन। इस स्कीम का नाम आपको याद होना चाहिए, PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देन G20 मीटिंग, G20 मीटिंग इज फॉर प्रमोटिंग, या राइट, प्रमोटिंग टूरिज्म। कश्मीर इज फेमस फॉर टूरिज्म, राइट। तो हमें अगर कश्मीर के टूरिज्म को फॉरेन लेवल पे, या जिसे हम बोले ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसकी शोकेस या प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, G20 की मीटिंग। बहुत सारी मीटिंग होती है ना G20 में, तो उनमें से एक मीटिंग ग्लोबल टूरिस्ट ताकि फुटप्रिंट इंक्रीज हो सको, वो श्रीनगर में करी गई। उसके बाद कश्मीरी सैफरॉन को GI टैग मिला हुआ है ताकि उसकी ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हो सके। तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं थ्रू टेररिज्म, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू लाइक trade and economic activity. That's how fueling the economy there. And last up we have community engagement. Community engagement is basically humanitarian approach. ठीक है, प्रोजेक्ट सद्भावना है, this was launched by Indian Army for youth and women. Basically this is about development in the region, right?
Then Project Umeed. Projected Umeed is for ex-militant and their family for their re-socialization and integration into the mainstream society. हमने ये सेम इस तरीके से प्रोजेक्ट हमने नक्सलिज्म वाले में पढ़ा था, राइट? हमने ये पढ़ा था ना, नक्सलिज्म वाले में भी सरेंडर करते हैं तो कैश इंसेंटिव दिया जाता है ताकि एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सके. सो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट उम्मीद इज लॉन्च्ड. अब वे फॉरवर्ड पढ़ते हैं. लास्ट वी हैव वे फॉरवर्ड्स कि हम और क्या कर सकते हैं टू इंक्रीज अवर प्रेजेंस इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, टू मेक देम फील मोर इंक्लूडेड, टू रिड्यूस मिलिटेंसी देयर. डिप्लोमेटिक आउटरीच. डिप्लोमेटिक आउटरीच का प्रोग्राम आई गेस स्टार्ट भी हुआ था. ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू विजिट देयर होम टाउन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में. देन वी हैव टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन. जम्मू कश्मीर को और सेंट्रल इंडिया से लिंक करना पड़ेगा ताकि वहाँ टूरिस्ट फुटप्रिंट इंक्रीज हो सके. जितना ज़्यादा टूरिस्ट का फुटप्रिंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इकोनॉमी बूस्ट होती जाएगी. देन मोर कम्युनिटी इंगेजमेंट टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ इंक्लूडेडनेस. काउंटरिंग प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव मीडिया कैंपेन. जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, जो रेडिकलाइजेशन आ रहा है यूथ में, उसको काउंटर करना है. एंड देन इफेक्टिव मीडिया कैंपेन टू पॉजिटिवलाइज द इमेज. वहाँ पे सिक्योरिटी अपरेटस को स्ट्रॉन्ग करना है और इमेज को चेंज करना है. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें जम्मू कश्मीर एरिया में करनी है ताकि हम मिलिटेंसी को कम कर सकें. तो आई होप आपको समझ आया होगा. आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ एंड दैट विल बी आई थिंक नेशनल सिक्योरिटीज़ के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू.